Guys, join my Telegram channel to more update, link in description box. Smiling face, Cha 56 Love Night और You're My Obsession। अंतरा का कमरा। अभियुक्त एकदम से अंतरा के चेहरे को पकड़ लेता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराता है और फिर उसके गाल पर लगे आइसक्रीम को पूरा खा जाता है और फिर उसके होठों के आइसक्रीम भी और फिर उसके कान में धीरे से कहता है, तुम मेरे लिए वह हो जो मैं कैद करके रखना चाहता हूँ, दुनिया वालों के नज़रों से बचाकर रखना चाहता हूँ। ये बोलकर अभियुक्त उसे विंडो के पास लेकर जाता है और फिर एकदम से उसके ड्रेस को खींचकर फेंक देता है और अंतरा घबरा जाती है और उसे देखने लगती है और अभियुक्त मुस्कुराते हुए एक एक करके अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। उसे ऐसा करता देखकर अंतरा और भी ज्यादा घबरा जाती है। इधर अंतरा का दूध सा मखमली शरीर चांद की रोशनी में पूरा चमक रहा था। अभियुक्त ऊपर से लेकर नीचे तक अंतरा को देख रहा था और अंतरा को पता था कि अभियुक्त क्या कर रहा है। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसके मुंह से आहा की आवाज निकल रही थी और अभियुक्त बस उसके पूरे शरीर को देसे घूर रहा था। फिर अभियुक्त ने अंतरा को देखते देखते उसकी थाई पर अपने होंठ चलाने शुरू किया और वह उसकी थाई इस पर हाथ चलाता चलाता नीचे उसके पैरों की तरफ आया। अब अभियुक्त ने अंतरा का वह हाथ छोड़ दिया और उसके हाथ अंतरा की कमर पर कसे हुए थे और एक हाथ अंतरा की टांगों पर इधर उधर चला रहा था। अंतरा ने अपनी एक हाथ से बेडशीट पर अपनी पकड़ कस दी और दूसरे हाथ से अभियुक्त के बालों को कस के पकड़ लिया और बोला, प्लीज अभी प्लीज। पर अभियुक्त अब तो खैर हुए सुनने समझने की हालत में ही नहीं था। फिर अभियुक्त उसके पैरों पर होंठ चलाता चलाता अचानक उसने उसका पैर अपने मुंह में दबा लिया और उसके पैर की उंगलियों को अपने मुंह में लेकर शक करने लगा। अब तो अंतरा के लिए यह उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने बोलना शुरू किया कि प्लीज अभी प्लीज नहीं। अभियुक्त को पता था कि अंतरा इस तरह से उसका प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाती, ना वह पहले कर पाती थी और पूरी तरह से मचल उठती थी। अंतरा ने अपने दोनों हाथों से अब अपने सीने को कवर करने की कोशिश की और उसकी पूरी बॉडी में एक कट सा दौड़ रहा था और तो और वह बार बार अपनी कमर ऊपर की तरफ उठा रही थी। अभियुक्त की नज़र सिर्फ और सिर्फ अंतरा पर थी और उसे बड़ा मजा आ रहा था इस तरह से अंतरा को परेशान करने में। फिर अभियुक्त उसके पैरों से उसकी टांग पर अपने होंठ चलाता हुआ वैसी वेट किसेस करता हुआ ऊपर की तरफ आया। उसने उसके थाई को फिर से अपने मुंह में भर लिया। अंतरा बेचारी फिर से वैसे ही सिर्फ मोनिंग करने लगी और वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अभियुक्त ने अंतरा की चेहरे की तरफ देखते हुए उसका जो एक लोअर इनरवियर था वह भी उतार दिया। अंतरा अपनी टांगों को मोड़ने की कोशिश कर रही थी। अभियुक्त ने उसकी टांगों को कस के पकड़ लिया। अंतरा ने अपनी आंखें खोलकर अभियुक्त की तरफ रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखा कि प्लीज नहीं, ये सब नहीं। अभियुक्त के चेहरे पर स्माइल थी। उसे पता था कि अंतरा जो अब अभियुक्त करने वाला है उससे उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और अभियुक्त भी अब अंतरा को पूरा परेशान करने के मूड में था। अभियुक्त के चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी पर अंतरा बेचारी अपने एक हाथ से अपनी लोअर पार्ट को कवर करने की कोशिश कर रही थी और अभियुक्त की तरफ देखकर अपना सर न में हिला रही थी। उसकी आंखों में जैसे एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज ये सब मत करना। पर अभियुक्त उसने अपना सर नामा में हिलाया और अंतरा का वह हाथ वहां से हटाने लगा। अंतरा ने कहा का प्लीज अभी, पर अभियुक्त ने कुछ भी ना कहा और अंतरा का वह हाथ अपने हाथ में कस के पकड़कर साइड कर दिया। अंतरा बेचारी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी टांगें मोड़ी हुई थी। अभियुक्त ने उसकी टांगों को अपने हाथ से सीधा किया और थोड़ा सा खोला और फिर वहां पर किस करने लगा। अब तो अंतरा बिल्कुल ही बेहाल हो गई थी। वह अपना चेहरा इधर उधर करके उसे रोक रही थी। उसका एक हाथ अभियुक्त के बालों में था और उसने उसे कस के पकड़ा हुआ था और वह उसे वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी और अभियुक्त ने उसकी कमर को कस के पकड़ा हुआ था कि अंतरा को बिल्कुल हिलने डुलने भी नहीं दे रहा था। और अंतरा अब बहुत ही सेंसुअल आवाज निकल रही थी क्योंकि अभियुक्त बहुत ही सेंसुअल तरीके से पेश आ रहा था। लगभग 10 मिनट बाद अंतरा की हालत बहुत बुरी हो गई। उसकी पूरी बॉडी ढीली पड़ गई, फिर बुरी तरह से हाफ रही थी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ। उसके एक हाथ की पकड़ जो अभियुक्त के बालों पर थी वह भी ढीली हो गई और अभियुक्त लगभग 10 मिनट बाद वहां से जब हटा तो उसके चेहरे पर सेटिस्फाइड वाली स्माइल थी। फिर वह वैसे ही अंतरा के पेट पर चूमता हुआ ऊपर आया और अंतरा को देखकर बोला, अब कैसा लगा प्रिंसेस, बहुत परेशान किया ना तुमने मुझे। पर अंतरा भी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वह तो अपनी सांसें संभाल रही थी। उसका पूरा शरीर ढीला था और हालत बुरी। फिर अभियुक्त ने अपनी पैंट और अपना लोअर इनरवियर भी उतार दिया और अंतरा के ऊपर आ गया और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, तैयार हो ना प्रिंसेस।
पर अंतरा उससे अब कुछ नहीं बोला जा रहा था। फिर अभियुक्त ने की टांगों को पकड़ा और अपनी कमर पर लगा दिया। उसे पता था कि अंतरा चाहे कितनी ही बार उसके साथ प्यार कर चुकी है, पर फिर भी अब भी अंतरा उसको सहने की हिम्मत नहीं रखती। वैसे भी 2 साल हो चुके हैं, इसलिए उसने बड़े आराम से वेदिका के चेहरे पर किसकी, फिर उसके होठों को हल्का सा पैक करके बोला, थोड़ा सा दर्द होगा बेबी एप्पल, पर तुम्हें भी पता है बाद में सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी कल रात भी तो किया था और अब आइसक्रीम और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। उसने अंतरा के होठों को अपने मुंह में लिया और उसके अंदर इंटर कर गया। अंतरा की एक चीख जो अभियुक्त के मुंह में ही रह गई। उसकी पकड़ उसके शोल्डर पर कस गई। अंतरा अब जोर से अभियुक्त के शोल्डर पर अपने नेल्स रगड़ रही थी और अभियुक्त उसके अंदर इंटर करके 2 मिनट के लिए रुक गया और उसकी कमर पर हाथ फेरता रहा, जैसे उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके होठों पर लगातार हल्की हल्की बहुत ही प्यारी किसेस करता रहा। और अभियुक्त का एक हाथ उसके सिर पर था, वह उसे रिलैक्स कर रहा था। अंतरा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। जो अभियुक्त की नज़र जैसे ही पड़ी उसने उन्हें पी लिया और बोल, प्लीज बेबी एप्पल सिर्फ थोड़ी देर, आई नो कल रात की वजह से तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, पर सिर्फ थोड़ी देर, फिर सब ठीक हो जाएगा। और इतना कहकर उसने हल्का हल्का अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। अंतरा को दर्द हो रहा था। उसने कहा, नहीं अभी, तो अभियुक्त ने कहा, नहीं प्लीज बेबी एप्पल, ही सिर्फ थोड़ी देर। और वह अपने मूवमेंट लगातार करता रहा और अंतरा के पूरे चेहरे को पागलों की तरह चूम रहा था। आज अंतरा को पाकर अभियुक्त बहुत खुश था, क्योंकि वह अंतरा को हर रात पाना चाहता है। अंतरा उसके लिए वह खजाना है जिसे वह जितना भी पा ले उतना ही कम है। ये सब सोते हुए अभियुक्त उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। उसका मूवमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुका था, इतना ज्यादा कि अब अंतरा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह उसके सीने पर कर रख देती है और रोने लगती है। कल रात की वजह से उसे अपने लोअर बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि कल रात भी अभियुक्त ऐसा ही कर रहा था और आज भी वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अभियुक्त के ऐसा करने से। हालांकि पिछले ज़िंदगी में अभियुक्त जो करता था वह हैवानियत दिखता था अपना, पर इस ज़िंदगी में कुछ अलग था। ये प्यार ही कर रहा है, पर प्यार और दर्द दोनों ही एक साथ दे रहा है। अंतरा को समझ नहीं आ रहा कि वह इस प्यार को बर्दाश्त करे या दर्द को, क्योंकि दोनों ही तो एक साथ ही हो रहा है। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। उसे रोता देखकर अभियुक्त उसके चेहरे को कुछ देर तक देखा है और एकदम शांत हो जाता है। वह अपना मूवमेंट बंद कर देता है, पर कनेक्शन नहीं तोड़ता दोनों का। वह अंतरा की कमर को पकड़कर उसे अपने गोद में ही उठा लेता है और फिर और डीप में चला जाता है। इससे अंतरा उसके कंधे पर अपने नाखून और भी ज्यादा गधा देती है और अभियुक्त अपने एक हाथ ऊपर करके एक उंगली से उसके आंसुओं को पकड़ लेता है अपनी उंगली में और उसके ही चेहरे पर उसके आंसुओं का चिटा मारते हुए कहता है, मेरी वजह से आंसू निकल रहा है तुम्हारे आंखों से। अंतरा कुछ नहीं कहती, वह बस अपने सर को घुमा लेती है दूसरी तरफ, जिसे देखकर अभियुक्त मुस्कुराता है और कहता है, मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, मैं नहीं बदलने वाला हूँ। बिकॉज you're नॉट माई लव, you're माई obsession। ये बोलकर वह अंतरा को कसकर गले लगा लेता है और अंतरा चुपचाप बस बर्दाश्त करने लगती है। उसे खुद को भी नहीं पता कि वह कब इन सब के चलते अभियुक्त से बदला लेने के बाद में भूल गई थी। उसे तो अभियुक्त से भी बदला लेना है, हर वह चीज़ का बदला जो पिछली जिंदगी में हुआ है। वह कैसे इसके साथ बहने लग सकती है, उसे बहना नहीं है। ये सोचकर वह गुस्से से अभियुक्त को धक्का देती है और फिर उससे दूर है जाती है। इधर अभियुक्त ये देखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, अभी भी मेरा मन नहीं भरा है, अभी मुझे और चाहिए, अभी बस 1 घंटा हुआ है और मुझे 5 घंटा चाहिए। ये बोलकर अभियुक्त उसे खींच लेता है अपनी तरफ और उसके होठों को जबरदस्ती छोड़ते हुए उसे अपने गोद में बिठा लेता है और फिर से उसके अंदर इंटर कर जाता है और मूवमेंट शुरू कर देता है। इस बार वह बहुत ज़्यादा तेज था, इतना ज़्यादा कि अंतरा और भी ज़्यादा दर्द से चिल्लाने लगती है। और उसे ऐसा करता देखकर अभियुक्त हंसते हुए कहता है, अरे जान, मुझे पता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोलकर अभियुक्त उसे गले लगा लेता है और खुद से ही सब कुछ कहने लगता है। उसने तो अंतरा को कुछ भी करने का मौका ही नहीं दिया था, जो भी कर रहा था वह खुद ही कर रहा था। दूसरी तरफ बच्चे खेल रहे थे बाहर। काफी देर तक खेलने के बाद उन्हें नींद आने लगता है। अब वह सोना चाहते हैं, इसलिए वह कमरे के बाहर आ जाते हैं और फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर यह काफी ज्यादा ऊंचा है, इसलिए दोनों ही पहुंच नहीं पा रहे थे। इसलिए दोनों ही गुस्से में दरवाजे पर लात मारने लगते हैं और ऐसे आवाज सुनकर अभियुक्त एकदम रुक जाता है और अंतरा को देखने लगता है। इधर अंतर यह सुनकर जल्दी से अभियुक्त को धक्का देती है और फिर पास से अभियुक्त का कोट लेकर पहन लेती है और जाकर दरवाजा खोलती है और उसके बाद अंतरा अपने बच्चों को गले लगा लेती है। इधर दोनों ही बच्चे कुछ देर तक अंतरा को देखते हैं और फिर वही सो जाते हैं। उन्हें इतना नींद आ चुका था, अंतरा दोनों को गोद में उठाकर बिस्तर पर लाकर सुला देती है।
बच्चों को सोया देखकर अभियुक्त अपने बैग को पहनते हुए उसके पास आता है और कहता है, ये दोनों तो सो चुके हैं और तुम परेशान हो रही हो, चलो हम और भी ज़्यादा प्यार करते हैं, हम हमारे प्यार को कंटिन्यू कर सकते हो यार, पर तुम्हें प्यार नहीं करना है, तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझसे दूर जाने का, बट आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी दूर जाने नहीं दूंगा। ये बोलकर वह अंतरा को पीछे से गले लगा लेता है और उसके बाद उसे जबरदस्ती बिस्तर पर सुलाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके गर्दन को चूमते हुए अपने कोट को उसके ऊपर से हटाने लगता है। अब अंतरा इतनी परेशान हो चुकी थी कि वह अब कुछ भी करने के लिए तैयार थी अभियुक्त को रोकने के लिए, क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी अभियुक्त का ये रोज का था उसे परेशान करना। पिछली जिंदगी और इस जिंदगी में अगर कुछ नहीं बदला है तो वह बस है अभी वक्त का ये रात वाला पागलपन, ना तो उसे जिंदगी में उसने एक रात के लिए भी अंतरा को चैन से सोने दिया और यही हाल इस जिंदगी में भी था। ये सब सोचते हुए अंतरा उसकी तरफ मुड़ती है और एक गहरी सांस लेकर कहती है, तुम क्या लोगे मुझे जाने देने का, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, प्लीज़ अभी मुझे सोने दो, नींद आ रहा है मुझे, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ किया भी नहीं है, तुम्हें कुछ भी मैंने किया करने नहीं दिया है, तुमने सब कुछ कर भी तो लिया है ना, अब क्यों, थोड़ा सा सुकून चाहिए मुझे, थोड़ा सा सुकून दे दो। अभियुक्त समझ रहा था ये लड़कियां बहुत परेशान हो चुकी है और यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह बस मशहूर आता है और उसे गले लगाकर उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर लेता है और अंतरा एक गहरी सांस लेती है और खुद भी आंखें बंद कर लेती है और सोने की कोशिश करती है, पर अभी उसके ऊपर सोने से उसे नींद नहीं आ रहा है और वह परेशान हो जाती है कि उसे नींद क्यों नहीं आ रहा है। अब नहीं लग रहा था कि अभियुक्त हटना भी वाला है। जब 57 गुड मॉर्निंग माय बेड पार्टनर। अगला दिन सुबह अंतरा जल्दी से उठकर नहाकर तैयार हो जाती है और फैसला करती है कि आज वो नाश्ता बनाएगी अभियुक्त के लिए स्पेशल। ये सोचकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए जाकर जल्दी से नाश्ता बनाने लगती है। वो नाश्ते में काफ़ी कुछ बनाती है और फिर उसके लिए कॉफ़ी बनाकर कमरे में लेकर जाने लगती है। उसका पूरा ध्यान कॉफ़ी में था। वो आसपास देखती है और फिर कॉफ़ी में कुछ मिला देती है और फिर मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। असल में वो अभियुक्त को स्लो पॉइजन देती है, क्योंकि अब अभियुक्त उसे लाइफ में चाहिए ही नहीं। वो खुद से सब कुछ कर सकती है। अभियुक्त को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो शुरुआत अभियुक्त से ही करेगी। उसने फैसला कर लिया था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त की थी जो अभियुक्त ने उसे दी थी, पर वो कितना बर्दाश्त करती अब, और नहीं, अब उसे बदला लेना था। ये सब सोचते हुए वो कॉफ़ी लेकर अंदर आ जाती है और टेबल पर कॉफ़ी रखती है। तभी पीछे से अभियुक्त उसे गले लगा लेता है और कहता है, गुड मॉर्निंग माय बेस्ट पार्टनर। अभियुक्त की बातें सुनकर वो गुस्से से उसे धक्का देती है और कहती है, दूर रहो मुझसे, मैंने कितनी बार बोला है मेरे इतने करीब मत आना। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, तो क्या हुआ, बीवी हो मेरी। ये बोलकर वो कॉफ़ी का कप हाथ में उठा लेता है। वो अभी अभी जिम से बाहर आया था। पूरी तरीके से वो पसीने में भीगा हुआ था और उसने बस ब्लैक लोअर पहन के रखा था। उसकी बॉडी पूरी चमक रही थी, उसके हाथ पूरे लाल हो चुके थे और उसे ऐसे देखकर अभियुक्त मुस्कुराता है और कहता है, रात में इस्तेमाल कर लेना, क्या तुम चाहती हो मैं करूं? ओके आज मैं करूंगा। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, बस करो, कितने ज़्यादा घटिया आदमी हो तुम। बच्चों को तुमसे दूर रहना चाहिए, वरना तुम बिगाड़ दोगे मेरे बच्चों को, पागल घटिया आदमी कहीं के। ये बोलकर वो गुस्से से अभियुक्त को दूर हटा देती है और उसके बाद वो बच्चों के पास चली जाती है और अभियुक्त कॉफ़ी को देखकर मुस्कुराता है और उस कॉफ़ी को पीने लगता है, बहुत ही मज़े से चुस्कियाँ लेते हुए। और उसे ऐसा करता देखकर अंतरा को और गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से इरिटेट होकर कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों मुझे इतना परेशान करते हो? अभियुक्त कंधे उचकाकर कहता है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। गजब है, बिना गलती के मुझे गलत समझा जा रहा है। ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा तुम्हें मेरे साथ नहीं करना चाहिए जान। ये बोलकर वो कॉफ़ी का कप साइड में रखता है। उसने पूरी कॉफ़ी पी ली थी। अंतरा कॉफ़ी के कप को खाली देखकर मन ही मन मुस्कुराती है और फिर दोनों बच्चों को उठाने लगती है। दोनों ही सो रहे थे अभी। दोनों को उठाकर वॉशरूम में लेकर चली जाती है नहाने के लिए। आज उसे ज्वेलरी डिज़ाइन देखने जाना था बच्चों को लेकर, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तभी वो अभियुक्त से आगे निकल पाएगी। ये सब सोचते हुए वो बच्चों को नाश्ता करवाने के लिए लेकर चली जाती है। अभियुक्त भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और फिर बच्चों को नाश्ता करवाने लगता है। अंतरा अभियुक्त भी नाश्ता कर लेते हैं और फिर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं।
और उसके जाने के बाद अंतरा फ्रेश मन से अपने बच्चों को तैयार करती है और खुद भी तैयार होने लगती है। वो तैयार हो ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है और अभियुक्त अंदर आता है। वो उसे देखकर हैरान हो गई थी और अभियुक्त मुस्कुराकर कहता है, मैं तो तुम्हें भूल गया था। आज तुम्हें कॉलेज जाना है मेरे साथ। ये सुनकर अंतरा हैरानी से कहती है, पर मैं क्यों कॉलेज जाऊं तुम्हारे साथ? वो गुस्से से कहता है, तुमने वादा किया था तुम आओगी। अंतरा हैरान हो जाती है और कहती है, मैंने कब वादा किया था? मुझे नहीं जाना कॉलेज। अभियुक्त मुस्कुराता है और कहता है, तुम फेल हो चुके थी, भूलो मत। इसलिए तुम्हारा इसी साल ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कोई मुझे जाकर बोले तुम्हारी बीवी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाई। अंतरा को गुस्सा आता है, पर उसे एक चैलेंज जैसा लगता है। वो मन में ठान लेती है, वो ये चैलेंज पूरा करके ही रहेगी। वो गुस्से से बच्चों को बिस्तर पर बैठा देती है और कहती है, ठीक है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। ये बोलकर वो कमरे में चली जाती है और फिर एक वन पीस फ्रॉक पहन लेती है, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल परी जैसी। अभियुक्त तो बस उसे देखता ही रह गया था। तभी उसे गुस्सा आता है कि वो ऐसा बनकर सबके सामने जाएगी, सारे लड़के उसे देखेंगे। वो गुस्से से अंतरा को अपने गोद में उठा लेता है और क्लोजेट की तरफ लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गुस्से से वो अंतरा को लेकर बाहर आता है। अब अंतरा ने पटियाला सूट पहना हुआ था और उसके हाथों में चूड़ियां, मांग में इतना ज्यादा सिंदूर की, ऐसा लगेगा इसने पूरे सिंदूर का डब्बा ही अपने सर पर उड़ेल दिया है। ऊपर से एक बड़ा सा मंगलसूत्र भी पहना दिया था और एक लाल बिंदी सर पर थी। वो इसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से कहती है, मुझे कॉलेज जाना है, शादी में नहीं जाना है। ये क्या आपने पहना दिया है? ये सुनकर अभियुक्त कहता है, ज्यादा बहस मत करो, सही किया मैंने तुम्हें ये पहना कर। तुम अच्छी लग रही हो इसमें, और वैसे भी सबको पता है तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हें ऐसे ही जाना है। ये सुनकर है अंतरा कुछ नहीं कहती और उसके बाद अपना बैग ले लेती है और उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, बेबी सीटर बुलाया आपने? अभियुक्त बच्चों को देखा है और कहता है, क्यों बेबी सीटर क्यों बुलाऊं? अंतरा रहती है तो फिर बच्चे अकेले कैसे रहेंगे, और उन्हें अपने साथ ही रखना है। मैं मेरे बच्चों को किसी और के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तुम्हें ख्याल रखना है मेरे बच्चों का। अंतरा हैरानी से कहती है, पर मैं कॉलेज जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। अगर बच्चे रहेंगे तो मैं ध्यान कैसे दूंगी? पिछले साल भी तो इस वजह से ही ऐसा हुआ था। मैं बच्चों पर ध्यान दूं या पढ़ाई पर? ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, अब मुझे नहीं पता क्या करोगी, कैसे करोगी। तुम्हें बच्चों का ध्यान रखना है। मैं किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता हूँ अपने बच्चों को। बच्चों को तैयार कर लो और चलो। अंतरा परेशान हो जाती है। उसे समझ आ जाता है इस साल भी वो नहीं हो पाएगी ग्रेजुएट, क्योंकि उसके बच्चे कितने ज्यादा शैतान हैं। ये बस उसे ही पता है। वो एक साथ तीन काम कैसे हैंडल करेगी। उसके पास बस एक ही पावर है, जो कि ये है कि वो आर पार देख सकती है, चीजों को ढूंढ सकती है। क्या इसके अलावा उसके पास कोई और पावर है जिससे वो बच्चों को संभाल सकती है? सोचते हुए वो बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है और अभियुक्त भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और फिर अंतरा बच्चों को गाड़ी में बिठाती और खुद भी बैठ जाती है। अभियुक्त भी गाड़ी में बैठ जाता है। दोनों ही बच्चे खेल रहे थे अपने अपने खिलौने से। अभी तो ये दोनों शांत थे, पर उनकी शैतानी जब शुरू होती है खत्म नहीं होती है। अंतरा यही सोच रही थी कि वो अपने बच्चों का करे तो क्या करें। ये सब सोचते हुए उसका दिमाग फट रहा था। कुछ देर में वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। इधर ये बड़ी सी काली गाड़ी के रुकने के साथ ही साथ सारे स्टूडेंट देखने लगते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया है। तभी गाड़ी से अभियुक्त निकलता है। अभियुक्त को देखकर सारी लड़कियां अपने दिल पर हाथ रख लेती हैं। आज अभियुक्त कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। इधर अभियुक्त खुद जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अपने दोनों बच्चों को बाहर निकालता है और फिर अंतरा को भी। अंतरा को देखकर लड़कियों को गुस्सा भी आता है। इधर लड़के बस अंतरा को देख रहे थे। फिर सबको पता है कि अंतरा अभियुक्त की बीवी है, पर फिर भी कोई भी लड़की ऐसी नहीं है कि अभी भी अभियुक्त पर लाइन मारना नहीं छोड़ती है। सारी लड़कियां ही अभियुक्त पर अभी भी लाइन मारती है। इधर कॉलेज को इतने दिनों बाद देखकर अंतरा को अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर कितना कुछ हुआ था उसके साथ, कितनी बार उसे जलील किया गया था। हालांकि अभियुक्त कुछ कहता भी नहीं था। उसकी पिछली जिंदगी में
पर इस बार क्या होता है वो भी देखना चाहती है। वो अपने बच्चों को लेकर क्लासरूम में चली जाती है और बच्चों को बिठा देता है अपने साथ और फिर किताब निकाल कर पढ़ने लगती है। इधर सभी उन दोनों खूबसूरत बच्चों को देख रहे थे। दोनों ही बच्चे काफी ज्यादा प्यारे लग रहे थे। उनके हाथ में भी पेपर और पेन थे। वो दोनों कुछ ड्रॉ कर रहे थे। तभी एक लड़की वहां पर जाकर बच्चों को देखते हुए कहती है, ये बच्चे कितने ज्यादा प्यारे हैं। काश कि ये दोनों ही बड़े होते तो मैं पक्का इसे बॉयफ्रेंड बना लेती। कितना ज्यादा हैंडसम होगा ये जब बड़ा हो जाएगा। शायद दुनिया का सबसे ज्यादा हैंडसम बच्चा यही है। इसे तो अवार्ड मिलना चाहिए। उसकी बातें सुनकर बाकी लड़कियां भी आने लगती हैं और सभी अभी को देखने लगती हैं। इधर इतनी सारी लड़कियों को देखकर अभी को काफी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे तो अपनी बहन भी पसंद नहीं है, फिर भी वो झेलता है अपनी बहन को बहुत ही मुश्किलों से। और वो अभी इतने सारे लड़कियों को नहीं झेल सकता है। वो गुस्से से चिल्लाता है और कहता है, मम्मी पापा। उसे परेशान होता देखकर अंतरा कहती है, बच्चा ये लोग तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। ये बस तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हें दोस्ती करना चाहिए इन लोगों के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए, इन पर चिल्लाना नहीं चाहिए। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, मम्मी आप चुप करो, पापा को बुलाता हूँ। पापा पापा ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अभियुक्त जो इस क्लासरूम के बगल से गुजर रहा था वो गुस्से से अंदर आ जाता है। अपने बेटे को गुस्से में देखकर वो भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो। वो भागते हुए अभी उसके पास चला जाता है और उसके पैरों से लिपट जाता है और ऊपर चढ़ते हुए कहता है, ये लड़कियां मुझे परेशान कर रही हैं। मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर अभियुक्त उसके शर्ट को पकड़ के ऊपर पकड़ लेता है और अपने गोद में उठा लेता है और उन सब लड़कियों को गुस्से से देखते हुए कहता है, डू यू ऑल वांट पनिशमेंट। ये सुनकर वो सब डर जाते हैं और अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और अभियुक्त थोड़ा गुस्से में कहता है, अब मम्मी को बिल्कुल परेशान मत करना, चुपचाप जाओ मम्मी के पास। ये सुनकर वो अभियुक्त के गले को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पर ये लड़कियाँ हैं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे आपके साथ लेकर चलो। ये सुनकर अभियुक्त उसे जबरदस्ती अपनी गोद से उतार देता है और कहता है, नहीं। फिर भी उसकी बातों को नज़रअंदाज करके अभी उससे चिपक जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना उनके पास, मुझे आपके साथ रहना है। बेटे की डिमांड सुनकर अभियुक्त अंतरा को देखा है और गुस्से से कहता है, तुम क्या इसे संभाल नहीं पा रही हो। अंतरा डर जाती है और जल्दी से जाकर अभी को जबरदस्ती अपने गोद में उठा लेती है और कहती है, चलो मेरे साथ, तुम्हें भूख लगी है। ये सुनकर अभियुक्त जल्दी से अपने बेटे को अंतरा से छीन लेता है और कहता है, इन्हें भूख नहीं लगी है, तुम यहाँ पर इन्हें फीड नहीं करवाओगी। ये सुनकर अंतरा के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, मैं करवा सकती हूँ ऐसा, मुझमें शर्म नहीं है। मैं एक वुमेन हूँ और एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो मैं तो ऐसा करूँगी अगर मेरे बच्चों को भूख लगती है तो। ये सुनकर अभियुक्त गुस्से से कहता है, यहाँ पर तमाशा मत क्रिएट करो, सब है सुन रहे हैं, चुपचाप दोनों ही बच्चों को दे दो मुझे। अंतरा कहती है, मैं नहीं देने वाली हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं संभालूंगी। वैसे भी आप तो किसी और पर भरोसा नहीं करते हैं ना, बेबी सीटर भी नहीं बुलाया है। ये सुनकर अभियुक्त गुस्से से कहता है, अंतरा बस करो, यहाँ पर सब है। अंतरा मुस्कुराती और कहती है, तमाशा मेरा बहुत बना है, मैं भी तो देखूं आपको भी तमाशा बनते हुए कैसा लगता है। अभियुक्त गुस्से से बोला, तुम अपने पति का तमाशा बनाना चाहती हो। अंतरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, मेरा भी तो बना है ना तमाशा, अपने ही पति के सामने, वो भी एक बार नहीं बहुत बार। तो क्या ही हो जाएगा अगर मेरे पति का भी तमाशा बनता है, मैं भी तो देखूं मेरे पति को कैसा महसूस होता है तमाशा बनने पर। ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है अभियुक्त को और अभियुक्त उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए अपने केबिन में लेकर चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद करके उसे गुस्से से धक्का देकर सोफे पर गिरा देता है और गुस्से से कहता है, अंतरा तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अंतरा कहती है, और आपका क्या, जो आप कर रहे हो वो सही है और मैं कर तो गलत, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। आपने गलत किया है मेरे साथ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, सजा आपको मिलनी चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं है,
मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा आप पर। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, अब बस करो, तुम इतने लोगों के सामने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती हो। मुझे पता है, पर मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आए। ये सुनकर अंतरा अपने कमर पर हाथ रखकर कहती है, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, पर आप पहले बोलिए, आप मुझे और परेशान नहीं करेंगे। मैं जो करना चाहती हूँ, मुझे खाने देंगे और पास भी आप ही मुझे करवाएंगे। अगर मुझे कम नंबर मिलते हैं तो आप ज़्यादा दे देंगे, वरना आज से आप मेरे करीब नहीं आओगे। रात में मैं आपको अपने करीब आने ही नहीं दूंगी और बच्चों को भी सबके सामने फीडिंग करवाऊंगी। अंतरा की धमकी सुनकर अभियुक्त गुस्से से तिलमिला जाता है। जब 58 पर तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो, केबिन। अंतरा गुस्से से अभियुक्त को देख रही थी। अगले ही पल अभियुक्त उसकी कमर को पकड़ के उसके होठों को चूमने लगता है। वो हैरान हो गई थी। उसकी ये हरकत देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये आदमी ऐसा करने लग जाएगा। ये आदमी क्या पागल हो चुका है? ये उसे किस क्यों कर रहा है अभी? कुछ देर बाद अभियुक्त उससे दूर होता है और कहता है, असल में तुम्हें मैं केबिन में इसलिए लेकर आया था ताकि मैं तुम्हें किस कर सकूं। बहुत मन कर रहा था तुम्हें किस करने का, मैं रोक नहीं पा रहा था खुद को। इतनी ज्यादा क्राविंग हो रही था, बट अब ठीक हूँ मैं। बाकी तुम जो चाहे करो। वैसे भी तुम 2 बच्चों की माँ हो, क्या ही हो जाएगा बच्चों को फीडिंग करवाने से। मुझे तो बस तुम्हें किस करना था। सबके सामने ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ। प्रोफेसर होना मेरी भी एक इज्जत है, इसलिए खुलेआम ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब तुम्हें किस करने के बाद फिर से मेरा डिजायर जाग रहा है। चलो उसे मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। घर जाकर आना तो तुम्हें मेरे बाहों में ही है। अंतरा बस हैरानी से उसे देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बोले तो क्या बोले। ये आदमी पूरी तरीके से पागल है और उसे भी पागल कर देगा एक दिन। इसके दिमाग में क्या चलता है पता नहीं, ये क्या चाहता है पता नहीं, ये कुछ भी कर देता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ अग्नि केबिन के बाहर खड़ा है और इंतजार कर रहा है। तब अभियुक्त और अंतरा बाहर आए, क्योंकि वो दोनों बच्चों को संभाल नहीं पा रहा था। दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे से। ऐसा लग रहा था दोनों ही एक दूसरे को जान से मार ही डालेंगे। अभी चिल्लाते हुए कहता है, तूने क्यों मेरा खिलौना ले लिया? मैं तुझे मार डालूंगा। ये सुनकर सिद्धि गुस्से से कहती है, तूने भी तो मेरा खिलौना लिया ना, तुझे भी मैं मार डालूंगी। बड़े आए मुझे परेशान करने वाले, मुझे परेशान करने वाले। मैं तुमसे बड़ी हूँ, 2 मिनट बड़ी। उन्हें ऐसा करता देखकर अग्नि कहता है, तुम दोनों शांत करो ना बच्चा लोग, क्यों परेशान कर रहे हो हमें? ये सुनकर दोनों ही बच्चे गुस्से से उसे देखने लगते हैं। इधर अभी इतना गुस्से में था, उसकी आंखें चेंज हो रही है। उसकी आंखें हल्की ग्रीन से अब डार्क ग्रीन हो चुकी थी। उसका सफेद हिस्सा भी अब ग्रीन हो रहा था। वो डर जाता है, अगर ये पूरी तरीके से बेबी स्नैक में बदल गया तब क्या होगा? इसे बस अभियुक्त ही संभाल सकता है, पर फिलहाल के लिए उसका मालिक अभी दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। ना जाने अंदर क्या कर रहा है। अब वो परेशानी से दरवाजा बहुत जोर जोर से पीटने लगता है, जिससे अभियुक्त का ध्यान टूटता है और वो जल्दी से बाहर आता है और अपने बेटे की हालत देखकर वो उसे गोद में उठा लेता है और अग्नि से कहता है, मैं इसे संभालने जा रहा हूँ, तुम इन दोनों को संभालो। ये बोलकर वो जाने लगता है। फिर वो पीछे आकर कहता है, मेरी बीवी से दूर रहना। ये बोलकर वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर गाड़ी के पास चला जाता है और गाड़ी में बैठकर खुद ही गाड़ी को ड्राइव करते हुए वहां से दूर चला जाता है। असल में अभियुक्त उसी पल समझ चुका था जब उसका बेटा गुस्से में आया था। असल में उसके बेटे के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि वो अगर गुस्से में आ जाए तो वो कभी भी बदल सकता है और खुद को भी चोट पहुंचा सकता है, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता है। इसलिए वो अपने बेटे को लेकर दूर जा रहा था अभी, क्योंकि अभी सबके साथ रहना उसके बेटे के लिए और सबके लिए खतरों से खाली नहीं है। तभी अभियुक्त अपने गोद में देखता है, उसकी गोद में उसका बेटा नहीं, एक ब्लैक ग्रीन कॉम्बिनेशन बेबी स्नैक है। वो उसे अपने हाथ में लपेट लेता है और कहता है, शांत रहो, ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी ही बहन से लड़ाई करके इतना एग्रेसिव हो गए हो, जब दुश्मनों से लड़ाई करोगे तब कैसा करोगे? दुश्मन तो अपने हैं, घर वालों को तो बाद में भी देख सकते हैं ना। जाने तुम्हारा क्या होगा, इतना गुस्सा लेकर कहाँ जाओगे? कितना गुस्सा है तुम में, थोड़ा शांत रहा करो। पर उसका बेटा बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था।
वो गुस्से से अभी उसके हाथ को दांत से काट लेता है। अभियुक्त हंसते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो, मुझसे ही बने हो, इसलिए तुम्हारा जहर मुझ पर काम नहीं करने वाला है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता है तुम्हारे जहर से। भले तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, मुझसे भी कई गुना ज्यादा, पर हो तो तुम मेरे ही अंश, इसलिए कोई फायदा नहीं है, कितना भी कर लो। ये बोलकर वो हंसता है और फिर एक जंगल के बीचों बीच गाड़ी लाकर रोक देता है और उसके बाद खुद गाड़ी से उतरकर अपने हाथ को आगे करता है और उसे नीचे छोड़ देता है। वो गुस्से से इधर उधर टहलने लगता है। अभियुक्त एक सूखे नीचे गिरे हुए पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है और अपनी रिस्ट वॉच को देखत है। अभी काफी टाइम है, आराम से वो अपने बच्चों को संभाल सकता है। इधर उसका बेटा काफी देर तक इधर उधर टहलने के बाद शांत हो जाता है और उसके पास आकर उसके पैरों से लिपट जाता है। अभियुक्त उसे अपने पैरों से खींचकर अपने हाथ में लपेट लेता है और कहता है, अब सही हो जाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है तो थोड़ा दिमाग भी होगा। कैसे शांत होना है, कैसे इंसानी रूप में आना है, कैसे। ये बोलकर वो चुप हो जाता है और उसका बेटा इंसानी रूप में आ जाता है और उसके सीने से लिपटकर सो जाता है। वो थक चुका था, इतना कुछ काटने के बाद उसने काफी सारा जहर निकाल दिया था। वैसे ही वहां पर जहां जहां उसका जहर गिरा हुआ था वो जगह बिल्कुल नीली पड़ जाती है। अभियुक्त उसके जहर को देखता है जो कितना ताकतवर है। जहां पर भी गिरा था नीली पड़ चुकी थी वो जगह, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। यहाँ तक कि एक बड़े से पेड़ पर भी इसका थोड़ा जहर गिर गया था, जिसकी वजह से वो पूरा पेड़ सूख चुका था। उसकी आंखों के सामने कुछ देर पहले ही वो पेड़ एकदम हरा भरा था, पंछी अब बैठे थे, पर उसे पेड़ पर उसके बच्चे के जहर गिरने के साथ ही साथ पूरा बर्बाद हो चुका था। अभियुक्त उसे लेकर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वहां से निकल पड़ता है। इधर कॉलेज में अंतरा गुस्से से कहती है, कहाँ गया वो मेरे बच्चे को लेकर, उसे बुलाओ। वो क्यों मेरे बच्चे को लेकर चला गया है, वो भी मुझसे बिना बोले। मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, पिछली बार छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ूंगी। मेरा बच्चा मुझे चाहिए, मेरे बच्चे को मुझे ला कर दो। मैं ऐसे मेरे बच्चे को उसके हवाले नहीं कर सकती हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, किसी भी कीमत पर मेरे बच्चे को मेरे पास लो। ये बोलते हुए वो गुस्से से हाथों की मुट्ठी बना लेती है और उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर अग्नि कहता है, मालकिन शांत हो जाए ना, मालिक आ रहे होंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। उसने इतना बोला ही था कि तभी अभियुक्त की ठंडी आवाज आती है उनके कान में, मैं आ गया हूँ। इसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, डॉक्टर के पास लेकर गया था, ये भी सो रहा है। ये बोलकर वो अंतरा को दे देता है बच्चे को और अंतरा अपने बेटे को कसकर गले लगा लेती है और कहती है, मेरा बच्चा। ये बोलकर अंतरा उसके पूरे चेहरे को चूमती है और फिर उसे लेकर क्लासरूम में चली जाती है और पूरा टाइम उसका बेटा सोया ही रहता है, वो उठा नहीं। अंतरा भी आराम से अपनी पढ़ाई कर लेती है, क्योंकि उसका सबसे शैतान बच्चा सोया था, इसलिए उसे उतनी परेशानी होती ही नहीं। वो आराम से अपना पढ़ाई कर लेती है और उसके बाद अभियुक्त के साथ घर के लिए निकल आती है। दूसरी तरफ अग्नि थक हार कर अपने घर पहुंचता है और फिर बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है, क्या परेशानी है, इन दोनों मियाँ बीवी के झमेले में मुझे ही फंसना पड़ता है, न जाने में करूं तो क्या करूं। ये बोलकर वो आंखें बंद कर लेता है। तभी उसकी आंखों के सामने पिया का मासूम सा चेहरा आ जाता है और वो एकदम उठकर बैठ जाता है और बिस्तर को देखने लगता है। इस बिस्तर में अभी भी पिया की खुशबू उसे महसूस हो रही थी। उसका मन कर रहा था फिर से पिया को उठाकर लेकर आए और अपनी सारी थकान उस पर उतार दे। ये सब सोचते हुए वो मन ही मन मुस्कुराता है और जल्दी से बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो एक घर के सामने गाड़ी रोकता है और मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ उसी घर में एक खूबसूरत सा कमरा और उस कमरे में एक लड़की गाल पर हाथ रखकर उदास बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वो उठकर वॉशरूम चली जाती है और फिर अपने बदन पर टॉवल लपेटकर बाहर आती है। बाहर जाकर कपड़े निकालकर कपड़े पहनती है और फिर बिस्तर की तरफ देखती है और अचानक उसके मुंह से चिल्लाने की आवाज निकलने ही वाली था कि वो खुद को रोक लेती है और डरते हुए कहती है, तुम यहाँ पर। ये सुनकर अग्नि जो बिस्तर पर लेटा हुआ था औंधे मुंह मुस्कुराकर कहता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे थकान मिटानी है। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, तो जो यहाँ से तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे,
तुम तो जेल में थे ना। वो मुस्कुरा कर कहता है, भला किसी की इतनी औकात कहाँ की अग्नि को जेल में रोक पाए। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, पर तुमने गलत किया था मेरे साथ। अग्नि उठकर उसके पास आ जाता है और उसके कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मुस्कुरा कर कहता है, किया था मैंने गलत, मुझे सजा मिल भी चुकी है। ये बोलकर अग्नि उसे गले लगा लेता है और उसके सीने पर सर रखकर कहता है, नींद आ रही है मुझे, सुला दो ना। ये सुनकर पिया गुस्से से कहती है, बिल्कुल नहीं, छोड़ो मुझे। ये सुनकर अग्नि उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। ये बोलकर अग्नि उसे लेकर वहां से अदृश्य हो जाता है, जैसे कि कोई था ही नहीं। यहाँ पर कुछ देर बाद पिया खुद को एक अलग ही जगह पर पाती है। ये कोई और ही जगह है, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है, पर ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बस अंधेरा ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। डर भी उसे बहुत लग रहा है कि वो कैसी जगह पर आ गई है जहाँ पर बस अंधेरा और अंधेरा है। उसे अंधेरे में भी महसूस हो रहा है कि कोई है उसके बहुत ही करीब, शायद उसके पीछे या उसके सामने, पर उसके साथ है। वो उठने लगती है, तभी कोई उसकी कमर को पकड़ के उसे खींचकर किसी नर्म जगह पर बिठा देता है और उसके कान में कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? ये मेरा घर है। ये सुनकर वो डरते हुए कहती है, मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मुझे क्यों नहीं जाने देते? अग्नि उसे इतना ही बोलता है, क्योंकि तुम मेरी जरूरत बन चुकी हो। दूसरी तरफ विद्युत बेड पर लेटा हुआ था और सीलिंग को देख रहा था। उसके हाथ में एक फाइल है जिसे वो हिला रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सेजल भुट्टा खाते हुए अंदर आती है। वो गाना गुनगुना रही थी और भुट्टा खा रही थी और फिर कमरे में आकर वो अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाती है और यूट्यूब देखने लगती है। तभी एक गोली उसके लैपटॉप के आर पार हो जाता है और वो डर से अपने दिल पर हाथ रख लेती है। उसके हाथ से भुट्टा छूटकर नीचे गिर गया था। वो पीछे देखती है, बिस्तर पर लेट अपनी लाल लाल आंखों को लेकर विद्युत उसे ही देख रहा है। वो डरते हुए कहती है, क्या हुआ? मैंने क्या किया? अब विद्युत दांत पीसकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई बिना मेरे परमिशन के मेरे ही सोफे पर ऐसे बैठने की? ये सुनकर सेजल अब गुस्से में कहती है, मेरा भी कमरा है, मैं बैठ सकती हूँ जहाँ मेरा मन करे। विद्युत गुस्से से उठकर उसके करीब आकर उसके बाल को पकड़ लेता है और कहता है, मुझसे जबान लगती हो। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं मम्मी पापा को बुलाऊंगी। ये तुम्हारा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। असल में उस वक्त जब विद्युत उसके बच्चे को और उसे मारने वाला था, तब अभियुक्त आ गया। तब तो विद्युत राख चुका था और उसके बाद कुछ किया नहीं उसके साथ, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था अगर मम्मी पापा भी आ जाते हैं तो विद्युत उसके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी मम्मी पापा घर में ही रहते हैं, इसलिए वो ऐसी बात कर रही थी। और विद्युत उसके बात को सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, उछल रही हो बहुत ज्यादा। ठीक है, जितना चाहे उछल लो, पर एक दिन तुम सभी से मैं बदला लेकर रहूंगा। ये बोलकर विद्युत उसे धक्का मारता है और वो सीधा बिस्तर पर जाकर गिर जाती है और गुस्से से कहती है, वो तो मैं तुमसे बदला लेने वाली हूँ। विद्युत जो कि शांत हो चुका था, उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके करीब आकर उसके गले को पकड़ लेता है और दांत पीसकर कहता है, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, जो हो जाए होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर सेजल चिल्लाते हुए कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारा बच्चा है, जरा फिक्र कर लो अपने बच्चों की। ये बोलते हुए सेजल अपने हाथ को उसके गले पर रखती है और वो जाने अनजाने में ही विद्युत के सीने पर हाथ फेरने लगती है और इससे विद्युत को अजीब सा लगने लगता है, जैसे कि वो बहक रहा है। वो दांत पीसकर कहता है, मैं भी गुस्से में हूँ, तुम्हें मारना चाहता हूँ, पर तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो। ये सुनकर सेजल हैरान हो गई थी, उसका ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था विद्युत को सेड्यूस करने का। जब 59 नहीं जान, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एक बेहद डरावना जंगल है और इस जंगल के आखिरी हिस्से में पहाड़ की चोटी पर एक विशाल किला है। ये स्थान किसी दूसरी ही दुनिया जैसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता ही नहीं कि यह मानवों की दुनिया है। उसी किले के एक कमरे में पिया एक बड़े से बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह डरते हुए उठकर बैठ जाती है और अग्नि से कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर अग्नि मुस्कुराते हुए कहता है, डरो मत पिया,
मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ प्यार करने के लिए लाया हूँ। यहाँ हम बस प्यार करेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं। तुम बहुत डर रही हो, तुम्हें इतना डरना नहीं चाहिए। वैसे भी हम यहाँ सिर्फ प्यार करने के लिए आए हैं। ये कहते हुए वह पिया को अपने पास खींच लेता है। पिया घबराते हुए कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ प्यार नहीं करना, मुझे जाने दो। अग्नि मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वह उसके गाल पर हाथ रखता है और उसे अपने नीचे कर लेता है। उसके होठों के करीब आते हुए वह कहता है, चुपचाप मुझे महसूस करो, इससे कुछ बुरा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। फिर अग्नि उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और उसे बहुत ही कोमलता से चूमने लगता है। वह इतने प्यार से ऐसा कर रहा था कि पिया भी खोने लगती है और उसका हाथ कब अग्नि की शर्ट पर चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और अग्नि के प्यार को महसूस करने लगती है। इधर उसे चूमते हुए अग्नि धीरे धीरे उसे बिस्तर पर लेटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसकी दोनों कलाई पकड़ लेता है। अगले दिन सुबह सेजल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वह विद्युत की बाहों में थी और विद्युत उसके सीने पर सिर रखकर सो रहा था। उसने अपने दोनों पैर विद्युत की कमर के चारों ओर लपेट रखे थे। वे दोनों अब भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। विद्युत ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया था, बार बार उसे परेशान करता रहा था, जिससे वह बहुत थक चुकी थी। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर एक गहरी सांस लेती है और विद्युत से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन विद्युत उसे और भी कसकर पकड़ लेता है। ये देखकर वह परेशान होकर कहती है, छोड़ो, मुझे जाने दो। विद्युत उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें खोलता है और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर धीमी आवाज में कहता है, चुप रहो। फिर वह उसे और भी कसकर पकड़ लेता है और अपने करीब खींच लेता है। इससे सेजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या विद्युत पागल हो चुका है? उसने ऐसा पहली बार किया था। उनके बीच ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन कल रात ऐसा लग रहा था कि यह विद्युत नहीं बल्कि कोई और है। ये सोचकर सेजल विद्युत के चेहरे को देखती है, जो किसी लेड बल्ब की तरह चमक रहा था। उसके चेहरे की चमक देखकर सेजल के गाल लाल हो जाते हैं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि यह कोई अच्छा आदमी नहीं है। ये वही व्यक्ति है जो अपने ही बच्चे को मारना चाहता है। सच में ये कितना गिर चुका है, इसके लिए शक्ति और सत्ता ही सब कुछ है। ये सोचकर सेजल अपना पूरा बल लगाकर उसे धक्का देती है और उठ जाती है। कुछ देर तक वह उसे देखती रहती है, जो अभी भी सो रहा था, और फिर वॉशरूम चली जाती है। ताजगी महसूस करके वह बाहर आती है। उसे भूख भी लग रही थी और उसे नाश्ता करना था। वह गर्भवती थी, इसलिए उसे इन दिनों कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। कल रात भी भूख लगी थी, लेकिन इस आदमी ने उसे उठने ही नहीं दिया और अपनी मनमानी करता रहा। ये सोचकर सेजल उसे घूरती है और मन में कहती है, यह पागल आदमी आखिर क्या करना चाहता है, खुद भी नहीं जानता। एक दिन इसे बहुत पछतावा होगा और तब मैं हंसूंगी। ये कहकर वह बाहर चली जाती है। दूसरी ओर अंतरा नहाकर गुनगुनाते हुए वॉशरूम से बाहर निकलती है और देखती है कि उसके बच्चे फिर से खिलौनों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वह दोनों को अलग करती है और कहती है, तुम दोनों का क्या है, बस लड़ाई झगड़ा हर वक्त। इतना क्यों लड़ते हो तुम लोग? लड़ाई करना बुरी बात है, तुम्हें समझ नहीं आता। ये सुनकर दोनों बच्चे मुंह फुला लेते हैं और कहते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसने मेरा खिलौना ले लिया है। ये सुनकर सिद्धि कहती है, नहीं मम्मी, इसने मेरा खिलौना लिया है। सिद्धि की बात सुनकर अंतरा कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम दोनों लड़ना बंद करो। अगर यही खिलौना तुम दोनों को चाहिए तो पापा को बोलो, वो ला देंगे। ये सुनकर सिद्धि अपने हाथ में एक पांडा क्लिप दिखाते हुए कहती है, यह मेरा है, इसलिए मैंने लिया था, इसे मैं अपनी किताबों में लगाऊंगी। ये सुनकर अंतरा कहती है, ठीक है, लगा लेना, और बेटा तुम्हारे लिए पापा बिल्कुल वैसा ही ला देंगे। ये सुनकर अभी गुस्से से कहता है, मम्मी आप मेरे साथ गलत करती हो, आप मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, बस इस लड़की से करती हैं। मुझे पता है, आपने इसे डस्टबिन से उठाया है। मम्मी आप सिर्फ मेरे हो, इसके नहीं। अभी के लिए कहते ही सिद्धि उसके सिर पर एक मुक्का मार देती है और कहती है, तुझे उठाया है, मुझे नहीं। मुझे बोलने वाला। उन दोनों को इस तरह लड़ते देख अंतरा को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में कहती है, तुम दोनों शांत हो जाओ, जब से देख रही हूँ एक पांडा क्लिप के लिए झगड़ा कर रहे हो। कह दिया ना, पापा वैसा ही ला कर देंगे, जाकर पापा से कहो। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। सिद्धि अभी की तरफ क्लिप बढ़ा देती है,
लेकिन अभी उसे वापस सिद्धि की तरफ बढ़ा देता है। सिद्धि कहती है, तुम रखो, तो अभी कहता है, नहीं तुम रखो। अब वे इस बात पर झगड़ने लगते हैं कि इसे कौन रखेगा। अंतरा अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, इन दोनों का क्या करूं? मुझे कॉलेज भी जाना है, तैयार होना है। ये कहकर वह दोनों बच्चों को अलग करती है और फिर सिद्धि को अपने साथ लेकर वॉशरूम चली जाती है। तभी अभियुक्त आता है और अभी को गोद में उठा लेता है। वह कहता है, चलो तुम्हें नहला देता हूँ, आज तुमने बहुत परेशान किया है। ये सुनकर अभी गुस्से से कहता है, मम्मी और दीदी मुझे परेशान कर रहे हैं, उन्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी शिकायत सुनकर अभियुक्त उसके सुनहरे बालों को सहलाते हुए कहता है, अच्छा वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें अपनी बड़ी बहन की बात माननी चाहिए। चलो नहाने चलो, फिर तुम्हें नाश्ता करना है। नाश्ता का नाम सुनकर वह खुश हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और वह खाना खाना चाहता था। कुछ देर बाद अभियुक्त अभी को नहलाकर बाहर लाता है और उसके कपड़े पहनाने की तैयारी करता है। उधर अभी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह बिना कपड़े पहने ही नंगू पंगू बाहर आ जाता है। इधर उधर देखते हुए वह धीरे धीरे रेंगता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ता है और फिर सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। आसपास के नौकर नौकरानियां उसे इस हाल में देखकर मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि यह बच्चा कितना प्यारा है और उसकी हरकतें कितनी मासूम हैं। उधर देविका जी किचन से बाहर निकलती हैं। आज उन्होंने अपने दोनों पोते पोतियों के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था और वह बहुत खुश थी। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर वह बाहर निकल आती हैं। इधर अभी देखता है कि सीढ़ियां काफी ऊंची हैं और उसे पूरी ताकत लगाकर इन्हें उतरना होगा ताकि वह खाने तक पहुंच सके। उसे खाने की खुशबू भी आ रही थी और भूख भी बहुत तेज लग रही थी। उधर देविका जी उन्हें बुलाने के लिए आ रही थी और अभी को बिना कपड़ों के सीढ़ियों से उतरता देखकर वह दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेती हैं। पल्लू से उसे ढकते हुए कहती है, बेटा ये क्या कर रहे हो? बिना कपड़ों के ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था। अभी पेट पर हाथ रखते हुए कहता है, भूख लगी है। देविका जी हंसते हुए कहती हैं, अच्छा भूख लगी है, चलो आज दादी ने तुम्हारे मनपसंद खाना बनाया है, चलो खाना खाते हैं। ये कहकर वह अभी को लेकर डाइनिंग टेबल के पास जाती है और उसे कुर्सी पर बिठा देती है। उधर सिद्धि अंदर अपने बेटे को ढूंढते हुए कहती है, वह कहाँ चला गया है? सिद्धि की बात सुनकर अभियुक्त सोचते हुए कहता है, यही कहीं होगा, कहाँ जा सकता है? ये कहकर वह अपने कपड़े पहनता है और अपनी रिस्ट वॉच देखता है। वहीं सिद्धि जो बेड पर बैठी थी कहती है, मम्मी भूख लगी है। ये सुनकर सिद्धि उसे गोद में उठा लेती है और कहती है, चलो नाश्ता करते हैं, शायद तुम्हारा भाई बाहर गया है। ये कहते हुए वह उसे लेकर बाहर आती है और देखती है कि उसका बेटा नाश्ता कर रहा है और उसने अभी तक कपड़े नहीं पहने हैं। वह नंगू पंगू और बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद वे सभी मिलकर नाश्ता करते हैं। उधर पिया आंखें खोलती है और खुद को अग्नि की बाहों में पाती है। कल रात की सारी बातें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। कल रात जो कुछ हुआ वह याद करके वह घबराते हुए सोचती है, कल रात कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सोचते हुए वह उठकर बैठ जाती है। उसकी हलचल से अग्नि की भी नींद खुल जाती है। वह उबासी लेते हुए कहता है, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ी देर और आराम कर लो। ये कहकर अग्नि उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। पिया अग्नि के बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये सुनकर वह थोड़े गुस्से में कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें जाने देने के लिए नहीं रोका है। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? मैं तुम्हें किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते हुए वह उसके गर्दन को चूमने लगता है। उसे ऐसा करते देखकर वह घबराते हुए कहती है, कल रात भी तुमने ऐसा ही किया था, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझे छोड़ दो, जाने दो। वह मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं जान, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वह उसके होंठों को सहलाते हुए मुस्कुराता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वह खुद ही पिया से दूर हो जाता है। बालकनी के पास जाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि अभियुक्त उसे बुला रहा था। अब उसे जाना था, लेकिन इस लड़की को यहाँ अकेले छोड़कर जाना उसे सही नहीं लग रहा था। वह सोचता है कि अगर ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वह इस लड़की को भागने नहीं दे सकता। ये सोचकर वह गुस्से में कहता है, आज नहीं, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। ये कहकर वह जल्दी से पिया के पास आ जाता है और उसे गले लगा लेता है।
लेकिन अचानक उसके पूरे शरीर में जलन होने लगती है। उसे समझ आता है कि जब तक वह यहाँ से नहीं जाएगा तब तक अभियुक्त उसे छोड़ने वाला नहीं है, वह उसे बहुत परेशान करने वाला है। ये सोचकर वह जल्दी से उठता है और कहता है, तुम कहीं मत जाना, यहीं रुको। वैसे भी अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वह अचानक वहां से गायब हो जाता है। उसे अपनी आंखों के सामने से गायब होते देख पिया डर के मारे चिल्ला उठती है, नहीं, ये कहाँ चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वह मेरी आंखों के सामने इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकता है? क्या वह इंसान है या कोई भूत प्रेत? आखिर वह है क्या और यहाँ से कैसे गायब हो गया? इन सब विचारों में डूबी पिया बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने सिर पर हाथ रख लेती है। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे, कहाँ जाए। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह किसी शैतानी ताकत के साथ फंस चुकी है, एक अलग ही दुनिया में। लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलना था, वह यहाँ नहीं रह सकती। ये सोचते हुए वह बड़ी खिड़की की ओर देखती है और वहाँ से बाहर निकलने का उपाय सोचती है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो पाता कि वह यहाँ से निकल भी पाएगी या नहीं। तभी उसकी नज़र पर्दों पर पड़ती है। वह सारे पर्दे निकाल लेती है क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आया था कि वह इनसे रस्सी बना सकती है और यहाँ से निकल सकती है। ये सोचकर वह पर्दों को जोड़ने लगती है क्योंकि वह इस जगह पर अब और नहीं रह सकती। ऊपर से उसे खुद से नफरत सी होने लगी थी कि उसने कल रात उस आदमी के साथ अपनी मर्जी से वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। ये सोचते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और गहरी सांस लेकर मन में कहती है, बहुत गलत किया मैंने। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने वो सब किया। 60 वरना फिर से सजा मिलेगी। अंतरा अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और फिर किताबें निकाल कर पढ़ने लगती है। आज वह काफ़ी प्यारी लग रही थी, पर उसके दोनों बच्चे उसके साथ नहीं थे क्योंकि दोनों ही पापा के साथ रहना चाहते थे। न जाने उन लोगों को पापा में अब क्या दिखने लगा था कि वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ एक शानदार गाड़ी कॉलेज के सामने आकर रुकती है। सभी हैरान थे कि प्रोफेसर के बाद ये दूसरा अमीर व्यक्ति कौन है जो ऐसी गाड़ी में कॉलेज आ रहा है। सब यह नज़ारा देख रहे थे, तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बेहद हैंडसम लड़का उतरता है जिसने काले रंग की हुडी और जीन्स पहनी हुई है। वह थोड़ा कोरियन जैसा दिखता है और उसकी आंखें एकदम गहरी काली हैं। तभी सभी लड़कियां अपने फ़ोन में देखती हैं और एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये तो रॉकस्टार सिद्धांत मल्होत्रा है। ओ माय गॉड, इतने बड़े रॉकस्टार हमारे कॉलेज में। सिद्धांत अपने बारे में सुनकर मुस्कुराता है और एटीट्यूड के साथ अपने क्लासरूम की ओर बढ़ता है। उसके पीछे पीछे लड़कियां भी चलती जा रही थीं। सिद्धांत क्लासरूम में आता है और चारों ओर देखता है। उसे आगे की सीट पर बैठने की आदत है, वह कभी भी पीछे नहीं बैठता। लेकिन अभी उसकी पसंदीदा सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसे गुस्सा आता है और वह अपना बैग उसकी सीट पर रखकर कहता है, उठो यहाँ से, यह मेरी जगह है। आज से यहाँ मैं बैठूंगा। ये सुनकर अंतरा, जो वहाँ बैठी थी, सिर उठाकर सामने खड़े लड़के को देखती है और गुस्से से कहती है, तुम्हारे बाप का है ये जगह, मैं नहीं उठने वाली। यहाँ पहले मैं बैठी हूँ, जो पहले आता है वह बैठता है। ये सुनकर सिद्धांत और गुस्से में कहता है, नहीं, यह मेरी जगह है, उठो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। अंतरा भी गुस्से में कहती है, होंगे तुम कहीं के, पर मुझ पर तुम्हारा ये रौब नहीं चलने वाला। बड़े आए मुझे डराने, मुझ पर ऐसे हुक्म चलाने की कोशिश मत करो। सिद्धांत गुस्से में उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है, मैं भी यहीं बैठूंगा, मैनेज करो। अंतरा गुस्से से कहती है, उठ जाओ यहाँ से, यह मेरी सीट है, मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। इसी बीच अभियुक्त हाथ में फाइल लेकर क्लास में आता है और अपने कोट में हलचल महसूस करता है। वह नीचे देखता है तो उसके दोनों बच्चे कोट के अंदर छिपे हुए थे और सिर बाहर निकालकर इधर उधर देख रहे थे। अभियुक्त उनका सिर अंदर करते हुए कहता है, चुपचाप अंदर रहो, बाहर मत आना, वरना फिर से सजा मिलेगी। दोनों बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं। वहीं अंतरा, जो सिद्धांत से झगड़ा कर रही थी, गुस्से में उठ खड़ी होती है और कहती है, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर जैसे ही वह जाने लगती है, उसका पैर फिसल जाता है। सिद्धांत उसे अपने पास खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। ये देखकर अभियुक्त को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सोचता है, मेरी बीवी किसी और की गोद में बैठी है, उसे मेरी गोद में होना चाहिए, न कि किसी और की गोद में। मेरी बीवी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, अब उसे सजा देना ही पड़ेगा। उसने मेरे दिल को तोड़ा है और उसे अब माफ नहीं करूंगा।
ये सोचकर अभियुक्त ठंडी आंखों से उन्हें घूरने लगता है। इसी बीच दोनों बच्चे धीरे से सिर बाहर निकालते हैं और कहते हैं, मम्मी का नया आशिक तो बहुत हैंडसम है। बच्चों की बातें सुनकर अभियुक्त को उन पर भी गुस्सा आता है और वह कहता है, तुम दोनों को भी सजा मिलेगी। तुमने उससे हैंडसम कहा, तुम्हारे पापा सबसे ज्यादा हैंडसम हैं। ये सुनकर अभी कहता है, पर वह सच में बहुत हैंडसम है, आपसे भी ज्यादा है। बच्चों की बातें सुनकर अभियुक्त का रहस्य भंग हो जाता है और वह गुस्से से कहता है, यह क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर वह मिसेज अंतरा की ओर देखकर कहता है, आप अपनी सीट पर बैठिए। ये कहकर वह गुस्से में फाइल को पटकते हुए बेंच पर रखता है और एक किताब उठाकर जानबूझकर अंतरा से सवाल पूछने लगता है, जिनका जवाब अंतरा के पास नहीं था। वह उससे 3 सवाल पूछता है, परंतु अंतरा जवाब नहीं दे पाती। अभियुक्त जानता था कि अंतरा को इन सवालों के जवाब नहीं पता है, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसे सवाल किए थे। वह मुस्कुराते हुए कहता है, इतने आसान सवाल भी नहीं पता। इतने दिनों से आप कर क्या रही थी? बाहर जाए मेरे क्लास से, मुझे ऐसे मूर्ख छात्र नहीं चाहिए। अंतरा गुस्से से सिद्धांत को देखती है और मन में कहती है, इसे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, इसकी वजह से मुझे सजा मिली है। इधर वह जा ही रही थी कि अभियुक्त फिर से कहता है, मेरे केबिन में क्लास के बाद आ जाना, क्योंकि आपको व्यक्तिगत रूप से समझाने की जरूरत है। पढ़ाई कोई खेल नहीं है कि जब मन किया कर ली, जब मन नहीं किया तो छोड़ दी। मेरे क्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अंतरा समझ जाती है कि केबिन में बुला रहा है, इसका मतलब कुछ तो करेगा। ये सोचकर वह एक गहरी सांस लेती है और कहती है, न जाने अब मैं क्या करूं, यह ऐसा क्यों कर रहा है। इस लड़के की वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मिलने वाली है। अगर कॉलेज में भी यह सब शुरू हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगी। इतना साहस नहीं है कि मैं ये सब झेल सकूं। ये सोचते हुए वह बाहर चली जाती है। जब क्लास खत्म होता है, अभियुक्त गुस्से से उसे इशारा करके बुलाता है। अंतरा गुस्से से सिद्धांत को देखती है और उसके पास जाकर उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे सजा मिली है, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये कहकर वह उसके पेट पर एक मुक्का मारती है और उसके गाल पर थप्पड़ लगाती है। फिर उसके बालों को बिखरा कर वहां से भाग जाती है। सिद्धांत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। वह काफी खुश था कि यह लड़की कितनी प्यारी और जंगली है। सब लोग सिद्धांत को ही देख रहे थे। शायद सिद्धांत को नहीं पता था कि वह प्रोफेसर की पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। शायद इसलिए ही उसने ये सोचा। अंतरा केबिन में आती है और अभियुक्त दरवाजा बंद कर देता है। अभियुक्त को ऐसा करते देखकर अंतरा चिल्लाते हुए कहती है, ये कॉलेज है और आप यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जाने दीजिए मुझे। ये सुनकर अभियुक्त उसकी कलाई पकड़कर उसे टेबल पर झुका देता है और कहता है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। वैसे भी जिन लड़कों को पता नहीं होता वह सारे लड़के ही अंतरा को लेकर यही सब सोचते हैं। इधर अंतर केबिन में आती है और अभियुक्त दरवाजा बंद कर देता है। अभियुक्त को ऐसा करता देखकर अंतरा चिल्लाते हुए कहती है, ये कॉलेज है और आप यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, देखिए जाने दीजिए मुझे। ये सुनकर अभी उसके कलाई को पकड़ के उसे टेबल पर एकदम से आधा लेट देता है और अपना बेल्ट उतारते हुए कहता है, टॉर्च तो मैं तुम्हें करूंगा, सजा तुम्हें मिलना चाहिए क्योंकि तुमने बहुत परेशान किया है मुझे बहुत ज्यादा। तुम्हें मेरे गोद में बैठना चाहिए था पर तुम उसकी गोद में बैठ गए। ये सुनकर वह परेशान होकर कहती है, अरे मैं क्या करती, मैं जानबूझकर नहीं बैठी थी, उसने मुझे खींचा था। मैं इतने लोगों के सामने आपकी गोद में जाकर कैसे बैठ सकती थी? एक प्रोफेसर और स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर वह गुस्से में कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, हमने ये सब पहले भी किया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, आप कुछ मत कहिए, जाने दीजिए, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। मुझे पढ़ाई करनी है और बच्चे कहाँ हैं? आपने बच्चों को कहाँ छोड़ा है? ये सुनकर वह मुस्कुराता है और बताता है कि उसने बच्चों को सजा दी है। वहीं पास में अंतरा का बैग रखा हुआ है और दोनों बच्चे सांप बनकर बाग के अंदर खेल रहे हैं और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। वे अपनी अपनी पूंछ से एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी उसका भाई अपनी झुंझुना लगी पूंछ से उसकी बहन के सिर पर मारता है और कहता है, तुम्हारी वजह से पापा ने हमें सजा दी है। सिद्धि भी गुस्से में अपनी पूंछ से उसके पीठ पर मारते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से सजा मिली है, हर बार तुम्हारी वजह से ऐसा होता है। कितना अंधेरा है इस जगह में और तुम्हारी झुनझुनी की आवाज बहुत तेज हो रही है। ये सुनकर वह गुस्से से कहता है, वह मेरी पूंछ है, झुनझुना नहीं। दोनों बच्चे इस तरह झगड़ रहे थे जैसे आज एक दूसरे को जान से मार देंगे। दूसरी तरफ
पति अपना बेल्ट उतारकर उसकी छाती पर सहलाते हुए कहता है, अच्छा लग रहा है न? और भी अच्छा लगेगा। पहले मैं अपना काम पूरा कर लूं, फिर तुम्हें अपनी गोद में बैठाऊंगा। तुम्हें बैठने का बहुत शौक है न? तुम्हारे पति होने के हक से मुझे तुम्हारा ये शौक पूरा करना चाहिए। अंतरा परेशान होकर कहती है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अभी मुझे जाने दो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। कल रात भी ऐसा ही किया था आपने और अभी भी आप ऐसा ही कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं पागल हो जाऊंगी। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मेरा लैब हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार है। तुम जब चाहे वहाँ पर बैठ सकते हो, जब मन करे तब, यहाँ तक कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये बोलकर अभियुक्त उसके लोअर इनवी को उतार देता है और फिर उसके पैरों को खींचकर उसे और नीचे कर देता है और उसकी कमर को सहलाते हुए बहुत ही ज़्यादा स्लोली उसके अंदर इंटर कर जाता है और मूवमेंट शुरू कर देता है तुरंत। अंतरा परेशान होकर बस उसे बर्दाश्त कर रही थी। काफी देर बाद अभियुक्त उससे अलग होता है और फिर अपने सीट पर बैठ जाता है और अंतरा को अपने गोद में बिठा लेता है और उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, कैसा लगा तुम्हें? वैसे भी मैंने बताया था ना, अपना काम होने के बाद मैं तुम्हें अपने गोद में बिठाऊंगा और मैंने बिठा दिया। कैसा लग रहा है बताओ, ज़्यादा बेटर है ना? ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, तुम पागल आदमी हो, पागल आदमी, तुमने जान निकाल दिया था मेरा, हर वक्त ऐसा ही करते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमसे मैं इस चीज़ का बदला लेकर ही रहूंगी। तुमने उसकी गलती का सजा मुझे दिया है, गलती उसने किया और सजा मुझे मिला। उसे तो कुछ नहीं बोला तुमने, तुम्हें उसे सजा देना चाहिए था, पर तुमने मुझे सजा दिया। सुनकर वह हंसते हुए कहता है, गलती तुम्हारी है, तुमने उसके गोद में बैठा था और अगर वह तुम्हारे सीट को छीन रहा था तो तुम मुझे बुलाते या किसी और सीट में जाकर बैठ जाते। क्या जरूरत थी उसके साथ लड़ाई करने की, बैठने की? अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वह तुम्हें खींचता भी नहीं। मुझे पता है उसने जानबूझकर तुम्हें खींचा था ताकि वह तुम्हें मुझसे छीन ले। और सुनो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं किसी को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी के भी नहीं। अगर कोई लड़की तुम्हारे करीब आए मैं उसे भी मार डालूंगा। वह तो एक लड़का था, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम बस ऐसा ही करते हो, तुम्हें मेरी बात नहीं मानना है, तुम्हें बस मेरे साथ गलत करना है। कभी जानने की कोशिश भी नहीं किया मुझ पर क्या बीतता है जब तुम ऐसा करते हो, अपना जोर आजमाते हो। ये सुनकर हंसते हुए कहता है, मैं नहीं आजमाता अपना जोर, मैं बस प्यार करता हूँ। ये प्यार है मेरा दर्दनाक प्यार, मेरे प्यार में दर्द ही मिलेगा, सुकून नहीं मिलने वाला है, पर यह प्यार ही है, भले तरीका अलग है बट प्यार है। अंतरा गुस्से से कहती है, प्यार नहीं हवस है। और मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चों के बारे में बताओ, उन लोगों को कहाँ रखा है तुमने? ये सुनकर अभियुक्त उसके कमर को और भी कसकर पकड़ लेता है और कहता है, वो दोनों अभी खेल रहे हैं, तुम्हें उन दोनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी करो तो मैं कौन बचाएगा मुझसे? वैसे भी उन्हें भी पनिशमेंट मिला है और घर जाकर और भी मिलने वाला है। उन लोगों ने भी उससे हैंडसम बोला था, जैसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर अंतरा परेशान हो जाती है और कहती है, तुमने क्या पनिशमेंट दिया? मेरे छोटे छोटे बच्चों को, मेरे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा, तुमने उन्हें भी पनिशमेंट दे दिया। तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मेरे बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए था। मेरे छोटे मासूम प्यारे बच्चे, उनकी कोई गलती है ही नहीं, तुमने उन्हें पनिशमेंट दे दिया। ये सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, उनकी गलती यह है कि उन्होंने अपने पापा को छोड़कर किसी और को हैंडसम बोला है, तो कैसे मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? ये तो होना ही था ना, उन्होंने हैंडसम बोला है किसी और को। अंतरा गुस्से से उसके सीने पर मरते हुए कहती है, ये क्या गलती है? ये छोटी सी गलती की वजह से तुमने उनके साथ कितना गलत कर दिया। मेरे मासूम बच्चे, वह बस 3 साल के हैं, बड़े नहीं हुए हैं वह।